नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीजेपी दिल्ली महिला मोर्चा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जहां पर मुख्य रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता मौजूद रहे। और इसी कार्यक्रम में ब्यूरो हेड सपना चानन ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से बातचीत भी की। लीगल एड से लेकर काउंसलिंग तक की व्यवस्था आज भारत सरकार ने करके दी है और उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से वुमेन हेल्पलाइन, इसको भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। मैं जब आपको ये अच्छी बातें बता रहा हूं, तो मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि बहुत ही कम दिनों पहले ही आप आपका से आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जिस देश के मुख्यमंत्री निवास में महिला सुरक्षित न हो, तो वहां दिल्ली कहां सुरक्षित होगी। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि महिला मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज दिल्ली सुरक्षित हो गई है। इस बात की ध्यान रखना। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाओ मुख्यमंत्री है, काम चलाओ। अपने बने हुए दिल्लिया में उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाओ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिलाओं से करके आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का आप भूल रहे होंगे। आपको याद दिलाना चाहिए, ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। ये आपका पार्टी एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृतसंकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृतसंकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वो भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की इससे अलग नहीं है। शाहबानों का केस आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए, तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। और इसीलिए महिला मोर्चा के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि अगर महिलाओं की चिंता और महिलाओं को प्रथम स्थान देने का काम और महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का काम अगर किसी राजनीतिक दल ने किया है और आगे भी करती रहेगी, तो वो कृतसंकल्प भारतीय जनता पार्टी है। बात को आपको याद रखना। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जब मैं ये आपको बता रहा हूं, तो ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सन 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी ने जब कहा था कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, उस 84 के दंगे में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने महिलाओं को भी नहीं छोड़ा था। याद रखना चाहिए दिल्ली की जनता को। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महिलाओं को मुख्य धारा में लाने में